डिजीजेस पढ़ ली, डिजीजेस से होने वाले नुकसान भी पढ़ लिए, बट क्या आपको पता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है? इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, इम्यूनिटी हम लोगों ने अक्सर सुना है कि उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सो व्हाट इज दिस इम्यूनिटी? इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, आई एम मृदुलिका, यू आर वाचिंग नीड नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। हम चलते हैं टॉपिक वाइज, लाइन वाइज ऑलमोस्ट on this channel. So if you are new, please subscribe and press the bell icon ताकि जब भी आगे की वीडियोस आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाए। बहरहाल हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। जैसे कि मैंने कहा कि इम्यूनिटी के बारे में हम सब यही कहते हैं कि उसकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है, उसकी इम्यून सिस्टम वीक है। सो ये होता क्या है? सी, इम्यूनिटी एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है आपकी बॉडी की, ताकि वो फाइट कर सके डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। लेकिन ये होता किसके थ्रू है? ये होता है आपके अपने इम्यून सिस्टम से। तो अगर मुझे इम्यूनिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, अगर मुझे इम्यूनिटी को डिफाइन करना है तो मैं ये कहूंगी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट, ठीक है, टू फाइट डिजीज कॉजिंग यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपको बीमार कर देते हैं या फिर कोई इन्फेक्शन दे देते हैं, ठीक है। सो डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हम लिख दें या जर्म्स लिख दें, इट इज कंप्लीटली फाइन, ठीक है। एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस, कुछ भी कॉन्फर्ड थ्रू इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो है आपका, उसके थ्रू एक एबिलिटी होती है आपके पास, जो आप ये कह सकते हो कि उसकी वजह से हम इतने सक्षम होते हैं या फिर हम इतने एबल होते हैं कि हम इन्फेक्शंस को फाइट कर सकें। सो एक ये एबिलिटी है। अच्छा, इम्यून सिस्टम की अगर मैं फिर से बात करूं, दो चीजें हमेशा याद रखनी है। आपका इम्यून सिस्टम है आपके न्यूरल या फिर नर्वस जिसको हम कहते हैं, राइट, इस सिस्टम के थ्रू चलेगा, राइट, या फिर आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके थ्रू, है ना। एक्चुअली ये इन दोनों के थ्रू चलता है। जो आपका न्यूरल टिश्यू है और आपका जो एंडोक्राइन टिश्यू है, ये दोनों मिलके जो पूरा सिस्टम है, ये आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं और आपका इम्यून सिस्टम इन टर्न आपकी इम्यूनिटी मैनेज करता है। तो ये तो होगी आपकी डेफिनेशन कि इम्यूनिटी होती क्या है। अब इम्यूनिटी जो होती है वो भी आपकी दो टाइप की होती है। दो टाइप की क्यों होती है? एक तो वो होती है जो आपके अंदर ऑलरेडी हमेशा से थी, जिसको हम कहते हैं इनेट, जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड की मैं बात करूं तो दैट इज एक्वायर्ड यानी कि वो इम्यूनिटी जो हमने ली है या फिर जो हमने पाई है, ठीक है, जो हमने सीखी है। जैसे मेरी स्किल क्या है, मेरी स्किल अगर जैसे किसी की स्किल है पेंटिंग, तो उसने एक्वायर की है, ठीक है, या फिर आप ये कहते हो ना कि जमीन उसे खरीद ली है, सो ही हैज अक्वायर्ड दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। इनेट हमेशा से थी, या फिर आप ये कह सकते हो कि जब आप बॉर्न हुए थे, ठीक है, तब से आपके पास इनेट इम्यूनिटी है। तो ये चीजें याद रखनी है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी तो पहले क्या है? एबिलिटी टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, इन्फेक्शंस हो गए, जर्म्स हो गए, जो भी हैं, किसके थ्रू हो रहा है? इम्यून सिस्टम के थ्रू, ठीक है। चलिए ओके, आगे ये क्या कह रहे हैं? आगे ये हमसे ये कह रहे हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है, जैसे कि मैंने कहा, हम पहले आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपकी इनेट इम्यूनिटी की, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी को हम फर्दर 4 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहली है आपकी फिजिकल, ठीक है, पहली है आपकी फिजिकल जैसे नाम समझ रहे हो वैसे ही आएगी, ठीक है। सेकंड है आपकी फिजियोलॉजिकल, ठीक है। थर्ड है आपकी सेल्यूलर, ठीक है, और फोर्थ जो है वो है आपकी साइटोकाइन, ठीक है। फोर्थ हो गई आपकी साइटोकाइन। तो इस तरीके से आपकी टोटल 4 टाइप की इनेट इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी अगेन वो है आपकी जो कहीं ना कहीं आप जब बॉर्न हुए थे तब से लेके अब तक प्रेजेंट है, राइट। तो ये 4 इम्यूनिटी है। अगर अब मुझे फिजिकल वाले में जाना है पहले, तो फिजिकल में सबसे
मेजर चीज जो आएगी वो आएगी आपकी स्किन। स्किन जो है आपकी कहीं ना कहीं मेक श्योर करती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मेक श्योर करती है कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपकी स्किन के थ्रू अंदर आ सकती है वो ना आए। तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल फिजिकल बैरियर है। ऑब्वियसली स्किन जो है इट इज योर लार्जेस्ट ऑर्गन, इट इज योर लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। तो ये हर जगह प्रेजेंट है। एपिथेलियम वो मेक श्योर करता है कि जैसे हमारी नेजल कैविटी है वहां पे एपिथेलियम है, आपके ट्रैकिया में वहां पे हेयर भी है नेजल पैसेज में, ताकि कोई भी अनवांटेड पैथोजन, डर्ट, ये सब चीजें ना आए, ठीक है। सो ये फिजिकल बैरियर हो गए जिनका कहीं कोई केमिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसी के ठीक आप कहोगे कि साथ में जो फिजियोलॉजिकल दिया है इसमें अगर हम चलें, HCl स्टमक में है, अनवांटेड पैथोजेंस को खत्म करेगा, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूं सलाइवा, सलाइवा में भी एंजाइम्स होती हैं जो आपके मुंह में अगर कोई बैक्टीरिया या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अगर आ गया है उसको फिनिश ऑफ करेगा, ठीक है। सो आपके सलाइवा में भी ये प्रेजेंट है। थर्ड अगर हम बात करें आईज, आईज में जो आपके सिक्रीशंस होते हैं, टीयर्स में भी आपकी एंजाइम्स होती हैं जो आपके बैक्टीरिया वगैरह को हटाती रहती हैं या किल ऑफ करती रहती हैं। तो ये जो बैरियर्स हैं जो हम यहाँ बात करें फिजियोलॉजिकल में, दीज आर एक्चुअली योर फंक्शनल बैरियर, ठीक है। और इनमें कोई ना कोई टाइप का केमिकल प्रेजेंट है, कोई एंजाइम प्रेजेंट है, या उनकी खुद की प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो आपके बैक्टीरिया पैथोजन को खत्म कर सके, राइट। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपके सेल्यूलर बैरियर। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्यूलर बैरियर, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है आपके WBCs, ठीक है। WBCs में भी वेरी स्पेसिफिकली आपके पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा जो आपकी कहीं ना कहीं एब्रीविएशंस हैं जिसको हम PMNL कहते हैं, ये याद रखना है। फिर आपके नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, NK सेल्स जिनको कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। WBCs हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। WBCs का फंक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपका यू कैन से कि डिफेंस का है, प्रोटेक्शन का है। प्रोसेस कौन सी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे? प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगी वो होगी आपकी फैगोसाइटोसिस। उनको इकट्ठा सराउंड करो, खत्म कर दो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। सो दिस इज योर सेल्यूलर मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सेल इन्वॉल्व है जिसके थ्रू आपको वो इम्यूनिटी मिली है, राइट। तो ये हो गया आपका सेल्यूलर डिफेंस। लास्ट इज योर साइटोकाइन। साइटोकाइन जैसे कि आपके यू कैन से अगर हम बात कर रहे हैं, ओके चलो साइटोकाइंस की मैं बात करूंगी तो इंटरफेरॉन्स, कभी कभी कुछ आपके वायरसेस जैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो वो एंटर कर जाते हैं, तो इंटरफेरॉन्स जैसे प्रोटीन्स वो रिलीज होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोगों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इनका काम है अपने लेवल पे इम्यूनिटी या बताना एक तरीके से। सो ये जो चार हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन, दीज फोर आर रिस्पॉन्सिबल कि वो हमारी बॉडी में क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं सही से फंक्शन करें, हमें बता दें कि समथिंग इज रॉन्ग। अक्वायर्ड जो है वो आपकी वैक्सीन वाला पार्ट है कि जो आपने वैक्सीन ले ली, आप बीमार पड़े, एंटीबॉडीज आ गई आपकी बॉडी में, ये जो है जब आप बॉर्न हुए थे ये तब से आपकी बॉडी में है। सो इसीलिए हम इसको इनेट कहते हैं। इनेट यानी प्रेजेंट सिंस बर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये याद रखना है आपको कि जब आप पैदा हुए थे तभी से ये चारों आपकी रखवाली कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बट वीडियो चाहिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। आई विल मेक श्योर कि हम टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते चले, आपके लिए चीजें ईजी होती जाएंगी। कीप स्टडिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू।